तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल RKB के व्लॉग्स पे। सुशील कुमार KBC विनर जो हमारे बिहार के थे, वो हमारे मोतिहारी पूर्वी चंपारण के थे। क्या हुआ उनका? आज वो क्या कर रहे हैं? क्या वो करोड़पति से अरबपति बन गए या करोड़पति से रोडपति बन गए? कुछ न्यूज़ उनके बारे में कुछ ऐसा छाप रही हैं जैसे कि वो सारे पैसे लुटा दिए। क्या है पूरी कहानी? ये पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखें। यह कहानी सुनकर अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। हमारे वीडियोस को देखना पसंद कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज हम कहानी लाए हैं KBC विनर सुशील कुमार के बारे में। सुशील कुमार एक बिहार के एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने KBC में जाकर अपना बिहार का वर्चस्व वहां लहराया और 5 करोड़ रुपया जीतकर हमारे बिहार का नाम पूरे विश्व में रोशन करके आ गए। है उनकी कहानी। मैं आपको पहले बता दूं, ये कहानी उनके ही द्वारा एक पोस्ट से मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जो पोस्ट वो FB में किए हुए हैं। KBC जीतने के बाद उनके जीवन का सबसे बुरा समय और चुनौतीपूर्ण समय 2015 और 2016 के बीच का समय था। वह समय उनके लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या न करे और अपने जीवन यापन कैसे करे। उन्हें कुछ ऐसे व्यक्ति उन्हें मिल चुके थे जो उनके जीवन को खाई में लेकर जा रहे थे। जब वह KBC जीत कर आए तो वह एक मोतिहारी पूर्वी चंपारण के एक लोकल सेलिब्रिटी हो गए। लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने में 10 से 15 दिन या कहिए 20 दिन वह कहीं प्रोग्राम किसी फंक्शन में जाते थे। इसके कारण उनका पढ़ाई लिखाई उनसे छूट गया। उसके साथ ही उस समय मीडिया को लेकर वह बड़े सीरियस हुआ करते थे। वह कोई काम, आप जानते हैं कि KBC जीतने से पहले वह पढ़ाई करते थे और सरकारी नौकरी की तैयारी करते थे, लेकिन KBC जीतने के बाद उन्हें मीडिया को लेकर वह बहुत सीरियस थे। मीडिया को दिखाने के लिए वह छोटे मोटे क्या बहुत अच्छे काम लेकिन बिना अनुभव के करते थे। इसके कारण वह उस काम में विफल होते जाते थे और वह बिजनेस टूटता जाता था। और KBC जीतने के बाद वह बहुत दानवीर भी अपने आप को समझने लगे थे। तकरीबन महीने में 50 से 60 हजार रुपया वह ऐसे ही किसी व्यक्ति या किसी संस्था को गुप्त रूप से दान दे देते थे। और इसी में कुछ चालू व्यक्ति ऐसे भी आए जो उनसे लूटने की फिराक में थे, लूटते थे। दान देने के 5 महीने 6 महीने बाद यह बात पता चलती थी उनको कि यह पैसा डूब गया है। यह पैसा किसी संस्था को न जाकर, किसी असहाय व्यक्ति को न जाकर, किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच गया है जो इसका धंधा कर रहा है। इसी बीच उनके पत्नी के साथ भी उनका संबंध कुछ अच्छा नहीं था। वो अक्सर कहा करती थी, जो उनको पत्नी थी वो अक्सर कहा करती थी कि आपको सही या गलत व्यक्ति की पहचान नहीं है। तो वो उस बात को सुनकर ये समझते थे कि शायद उनकी पत्नी उनको समझने में असमर्थ है। अतः आए दिन उनकी रोज इस बात पर झगड़ा हो जाया करती थी। इसी बीच कुछ अच्छी चीजें भी हुई, जैसे कि वह कोई बिजनेस में पैसा लगाते थे। उन्हीं में से एक बिजनेस ऐसा था, दिल्ली में वह कुछ कारें खरीद कर के एक दोस्त को चलवाने के लिए दे दिए थे। अतः उसमें यह एक बिजनेस पार्टनर थे, तो उनका दिल्ली इसी बात पर आना जाना होते रहता था। इसी बीच वह एक नामचीन व्यक्ति थे। अतः जामिया मिलिया के मीडिया की पढ़ाई कर रहे कुछ स्टूडेंट से हुई और फिर उनकी मुलाकात उन स्टूडेंट्स के सीनियर से, फिर उनकी मुलाकात JNU में रिसर्च कर रहे लड़के, थिएटर आर्टिस्ट आदि से हुई। इन्हीं ग्रुप में जब वह बैठते थे तो उनकी बात, जैसे वह
थिएटर की बात करते थे, एक्टिंग के बारे में बात करते थे। वह थे एक्टिंग स्टूडेंट, थिएटर एक्टिंग के बारे में बात किया करते थे, लिरिक्स राइटिंग के बारे में बात किया करते थे। तब वह सोचते थे, कौन? सुशील कुमार सोचते थे कि मैं तो उस कुएं का मेंढक हूँ जो कुएं का बाहर कभी झांका ही नहीं, अतः मैं कुएं का बाहर की बात क्या जानूं। अतः उनकी मुलाकात इनसे अक्सर हुआ करती थी और सुशील कुमार भी इस बात में दिलचस्पी लिया करते थे कि वह इन एक्टिंग के बारे में बात करे, कोई लिरिक्स राइटिंग के बारे में बात करे, फिल्मी दुनिया के बारे में बात करे। तो इसी बीच वह इन ग्रुपों से अक्सर मुलाकात किया करते थे। अब इन सब चीज़ों के साथ एक और लत भी उन्हें लग चुकी थी, वह था सिगरेट और शराब की लत। जो ग्रुप से वह मिला करते थे उन ग्रुपों में सिगरेट और शराब अक्सर चलती रहती थी। अतः सिगरेट और शराब की लत इस ग्रुप में जाते जाते उन्हें पकड़ लिया। वह दिन में लगभग 1 से 2 डिब्बे सिगरेट के पी जाते थे। वह अगर 7 दिन दिल्ली जाते थे तो वह 7 दिन कोई 7 ग्रुप से वह मिलते थे। 7 ग्रुप यानी 7 दिन सिगरेट अथवा शराब चलता रहता था। इस दौरान वह जब भी घर रहते थे तो रोज कोई ना कोई सिनेमा देखते रहते थे। उस समय सिनेमा का चलन बिहार में ऐसा था कि आप कोई भी सिनेमा देखना चाहते हैं तो आप 5-10 रुपये देकर किसी डाउनलोडिंग वाले से कोई हॉलीवुड मूवी या कोई बॉलीवुड मूवी डाउनलोड करवा कर देख सकते हैं। हालांकि आज के समय में नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम ये सब आने के बाद उन लोगों का धंधा पूरा चौपट हो गया, कमाई बंद हो गई। तो वह ऐसे ही फिल्में देखते रहते थे। कैसे आई कंगाली की खबर? आपको याद होगा कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि सुशील कुमार 2 गाय खरीदे हुए हैं और उन्हीं के दूध बेचकर वह पैसे कमाते हैं। उनके 5 करोड़ रुपया केबीसी से जीते थे, वह पूरे 5 करोड़ वह उड़ा चुके, वह पैसा उनके पास नहीं है, वह पैसा वो खत्म हो गया है। तो इसकी कहानी इस प्रकार है। एक शाम जब वह घर पर थे तो रोज की तरह वह सिनेमा देख रहे थे। वह सिनेमा था प्यासा। प्यासा में क्लाइमेक्स चल रहा था और उस क्लाइमेक्स में माला सिन्हा से गुरुदत्त ये कह रहे थे कि मैं वो विजय नहीं हूँ जो मर चुका, मैं वो विजय हूँ जो आज तुम्हारे सामने जिंदा है। उसी वक्त उनकी पत्नी रूम में आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आपको दूसरा कोई काम नहीं है, आप दिन भर एक ही मूवी को देखते रहते हो, आप इस मूवी को देखकर पागल हो जाओगे। अगर ऐसा ही कर रहे हो तो मेरे रूम से बाहर निकल जाओ। तो उन्हें इस बात से गुस्सा आया। हालांकि 5-10 दिन पहले से उनकी कोई बात पर कहा सुनी हुई थी, अतः उनसे बातचीत बंद थी। लेकिन उनकी पत्नी ने ऐसे चिल्लाते हुए या ऐसे स्वर में बोला कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और वह लैपटॉप अपने बंद कर रूम से बाहर निकल गए और मोतिहारी की गलियों में टहलने लगे। टहलते टहलते उन्हें एक कॉल आता है। वह कॉल था अंग्रेजी पत्रकार का। कुछ समय वह उनसे अच्छे से बात कर रहे थे और अच्छे से बात करते करते उनसे उस पत्रकार ने एक सवाल पूछा जिससे उन्हें चिढ़ हुई। तो वह गुस्से में बोले कि मेरा पैसा सब डूब चुका, मेरे पास अब कोई पैसा नहीं है, मैं 2 गाय खरीदा हूँ, उसी के दूध बेचकर मैं अपना पालन पोषण करता हूँ। उस खबर ने ऐसा रुख मोड़ा कि उस खबर पूरे बाजार में यह फैल गया, पूरे बिहार में यह फैल गया कि सुशील कुमार अब गरीब या खत्म हो चुके हैं। इसी में जो संस्था उन्हें बुलाया करते थे या जो व्यक्ति उन्हें बुलाया करते थे किसी कार्यक्रम में, उन्होंने उन्हें बुलाना अब लगभग बंद ही कर दिया था। इसी बीच उन्हें कुछ समय मिला तो उन्होंने उस समय में खूब सारी मूवी देखी, बहुत सारी नेशनल अवार्ड मूवीज देखी, ऑस्कर अवार्ड्स मूवीज, और ऋतिक घटक और सत्यजीत राय की सारे मूवीज वह देख डाले। इसी बीच उनके मन में एक सपना बुनबुनाने लगा कि वह
फिल्म निर्देशक बनना चाहते हैं, लेकिन अपने घर से जाने का मौका ही नहीं मिलता था, कोई बहाना ही नहीं मिलता था। बहाना क्या, वह अपने जीवन में मस्त हो गए थे। इसी बीच उनका उनके पत्नी से बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। वह उनकी पत्नी मायके चली गई और बात यहाँ तक आ गई कि तलाक अब आ गया था सामने। तो इन्हें लगा कि अब हमारा ज़िंदगी खराब हो चुका है, हमें घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा, हमें कहीं जाना ही पड़ेगा। उन्होंने सोचा कि आगे करे तो करे क्या। तो उनके मन में जो सपना बुनबुना रहा था निर्देशक बनने का, वही सपना लिए वह बम्बई आ गए। बम्बई में उनके एक मित्र थे प्रोड्यूसर, उन्होंने इनसे कुछ सवाल पूछे, फिल्म जगत के फिल्म टेक्निकल कोई सवाल पूछे, तो ये उन सवालों का जवाब नहीं जानते थे। प्रोड्यूसर साहब ने बोला कि आप कुछ दिन सीरियल्स या एड्स में काम कर लीजिए, आगे चलकर आपको इन बातों का ज्ञान हो जाएगा, तो आपको मैं किसी अच्छे डायरेक्टर के पास रख दूंगा, वहां आप नॉलेज ले सकते हैं। तो ये एक नए नाम के साथ किसी अच्छे प्रोडक्शन का हाउस पे काम करने लगे। वहाँ पर कहानी, स्क्रीन प्ले, कॉस्ट्यूम अथवा इन सभी ना जाने कितने ही काम वह किए, देखे, सुने और उस काम को समझे। आप जानते ही हैं कि सीरियल्स में कैसा शूट होता है। पहला किचन का होगा, फिर उसके बाद बरामदे वगैरह का होगा, फिर बेडरूम का होगा। ज़्यादातर शूट इन्हीं जगहों पर होता है। तो उन्हें इन सब चीज़ों को रोज़ रोज़ देखते देखते वह बोर हो चुके थे। उन्हें ये सब चीज़ देखने में अच्छा नहीं लग रहा था। तो सुशील कुमार वो प्रोडक्शन कंपनी छोड़कर बम्बई में ही उनके एक मित्र गीतकार थे, उनके साथ एक रूम में शिफ्ट हो गए। उन दिनों भी वह सिगरेट बहुत पिया करते थे, तो वह उस रूम में दिन भर मूवीज़ देखते। और उन्होंने जब दिल्ली जाते थे तो दिल्ली मेले में कुछ कविताएं, कुछ कहानी की किताब लाए हुए थे। तो उन्होंने 6 महीने उनके रूम में, वो गीतकार जो थे उनके दोस्त, उनके रूम में 6 महीने रहे और वो पूरे किताब पढ़ते थे डेली और डेली मूवीज़ देखते थे। इसी बीच वह अकेले रहते थे, अकेले देखते थे और अकेले इन सभी किताबों को पढ़ते थे। तो उन्हें ये रियलाइज़ हुआ, यह समझ में आई कि वह बम्बई आए ही क्यों थे। वह डायरेक्टर बनने आए थे, वह भी सपना उनका टूट गया। तो आज वह कर क्या रहे हैं। उन्हें यह एहसास हुआ कि वह तो सच्चाई से छुप रहे हैं, सच्चाई से भाग रहे हैं। तो उन्हें लगा कि छोटी छोटी जो भी खुशियां हैं उन्हीं को सेलिब्रेट करने से अंदर से शांति मिलती है। तो वह सोचते थे कि घमंड को कभी शांत नहीं किया जा सकता। बड़े होने से हजारों गुना ठीक है कि एक अच्छा इंसान होना। खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में ही छुपी रहती है। जितना हो सके अपने देश, समाज के लिए कार्य करना चाहिए, जिसकी शुरुआत अपने गांव, अपने शहर से, अपने घर से की जाए, इससे अच्छा कोई नहीं। हालांकि इसी दौरान उन्होंने 3 कहानी लिखी। जो मुंबई रहते थे, उस 6 महीनों के अंदर में उन्होंने 3 कहानी लिखी। में से एक कहानी एक प्रोड्यूसर को पसंद आ गई और वह प्रोड्यूसर उस कहानी के बदले उन्हें 20,000 रुपया दिया। वह 20,000 लेकर वह वापस घर आ गए और घर आने के बाद उन्होंने वापस तैयारी चालू की और वापस पढ़ाई चालू की और वापस टीचर की पढ़ाई चालू की, टीचर के नौकरी के लिए। और वह एग्ज़ाम दिए, पास अब भी हो गए। आज वह एक शिक्षक हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। वह पर्यावरण से संबंधित कार्य करते हैं। वह हमारे चंपारण में चंपा के पेड़ को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। उनका कहना ये है कि अगर कोई व्यक्ति चंपारण में आवे तो इतने सारे चंपा का फूल हो, उसकी सुगंध से उसे पता चल जाए कि वह चंपारण में आ चुका है। तो यही थी उनकी कहानी। उन्होंने आखिरी बार शराब को हाथ 2016 में लगाया था। उन्होंने आखिरी बार शराब 2016 में पी थी
और पिछले साल ही उन्होंने सिगरेट अपने आप छोड़ दिया है। तो और वह अभी एक शिक्षक हो चुके हैं। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, आप क्या सोचते हैं उनके बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। और यह कहानी मैं फिर बता दे रहा हूँ, उनके द्वारा ही पोस्ट की गई है, वह अपने फेसबुक में पोस्ट किए हुए हैं। और मुझे लगता है कि वह एक इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि वह अपने चाहते तो अपने अवगुण को छिपा सकते थे, लेकिन वह उस पोस्ट में पूरी सच्चाई के, पूरी सफाई से ये बताए हुए हैं कि मुझ में क्या अवगुण है, मैं कहाँ से दुर्बल हूँ या मैं कहाँ से टूट रहा हूँ। तो सुशील कुमार सर को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि सर, आप एक बहुत अच्छे और एक बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। हाँ, आपके आगे पीछे दौड़ने वाले कुछ चापलूस हो सकते हैं, तो आप अब सीख चुके हैं कि उन चापलूसों से कैसे डील करना है, कैसे चलना है, कैसे क्या करना है। तो हम मोतिहारी वासी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपने हमारे चंपारण का नाम पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आगे बढ़ाया। प्लीज़ आप डीमोटिवेट ना होवे और आगे जो भी काम कर रहे हैं प्लीज़ करते रहें। अभी चंपारण वासियों और बिहार वासियों से मैं आग्रह करता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें। अगर मेरा चैनल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा एक और भी चैनल है राहुल कुमार भगत नाम से, आप उसे जाकर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे आपको और अच्छी वीडियो देने का मैं प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।